ये जितने प्रेपोजिशंस आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पे, इन सब का अर्थ से होता है। यहाँ पे फ्रॉम है, ऑफ है, सिंस है, फॉर है, विद है, बाय है, थ्रो या फिर वाया है या फिर आउट ऑफ है। इन सब का अर्थ से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको हम एक दूसरे के बदले में यूज़ कर सकते हैं। एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक दूसरे से हम इनको एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। इनका यूज़ जो है वह सेंटेंसेस में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर फ्रॉम है, फ्रॉम का जो यूज़ है यह मेनली 3 कंडीशंस में किया जाता है। अगर किसी जगह से कोई दूसरी चीज़ या फिर कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति आ रहा है, तो वहाँ से अलगाव को सूचित करने के लिए हम से के लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ लोग गांव से आ रहे हैं, तो गांव क्या है? एक प्लेस है, और गांव से उस व्यक्ति का अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पर से के लिए फ्रॉम आ जाता है, राइट। लेकिन अगर हम वहीं पर समय की बात करते हैं, फ्यूचर टाइम की स्पेशली बात करते हैं, अगर फ्यूचर टाइम को यह शो करता है और वहाँ पर से आता है, तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कल से आऊँगा, तो टाइम जो है वह फ्यूचर है, और कल से, यह जो कल है यह फ्यूचर का टाइम बता रहा है, और से आया हुआ है, तो यहाँ पर से के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। या फिर किसी सोर्स से, जैसे हम कहते हैं कि मैंने राहुल से यह बात सुनी, राइट। तो राहुल जो है यह सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो अगर यहाँ पर से आता है तो इसके लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ऑफ, अब देखिए, अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही, दूसरे वस्तु के सतह से अलग हो रही है, तो यहाँ पर से के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे मेज से धूल साफ कर दो, तो यहाँ पर से जो है इसके इंग्लिश ऑफ हम लगाते हैं, ऑफ यूज़ करते हैं। वहीं पर अगर बीते हुए समय की बात हो रही है और वहाँ से आता है, तो उस से के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, पास्ट टाइम में बताने के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हमें समय की अवधि बतानी है और वह पास्ट टाइम में बतानी है, तो इसके लिए हम फार का यूज़ करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना है तो हम उसके लिए फार का यूज़ कर देते हैं, राइट। अब देखिए कि अगर किसी वस्तु की सहायता से अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं चाकू से फल काट रहा हूँ, तो चाकू की सहायता से मैं फल काट रहा हूँ, तो यहाँ पर से की जो इंग्लिश होगी वह विद होगी। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यू आर ट्रैवलिंग बाय सम व्हीकल, किसी व्हीकल से आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप से के लिए बाई का यूज़ करते हैं। मैं बस से स्कूल जाता हूँ, तो जो बस है यह मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ अगर से आता है तो वहाँ पर इस से के लिए हम बाई का यूज़ कर देते हैं, राइट। अब देखिए, जो थ्रो है या फिर वाया है, वाया अगर किसी जगह से होते हुए आप दूसरी जगह जाते हैं, जैसे आप मथुरा होते हुए दिल्ली चले गए, तो इस होते हुए या फिर से होते हुए से के लिए हम थ्रो या फिर वाया का यूज़ करते हैं। आउट ऑफ, अब देखिए आउट ऑफ का यूज हम कर देते हैं कब? जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बाहर की ओर निकल रही होती है, हम वहाँ पर से के लिए आउट ऑफ का यूज़ कर देते हैं। या फिर हम ये बता रहे हैं कि इतने में से इतना, जैसे 10 बच्चों में से 2 बच्चे, मीन्स 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10, 10 छात्रों में से 2 छात्र। या फिर किसी चीज़ से बना होना, अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से बनी हुई है, तो वहाँ पर हम से के लिए आउट ऑफ का यूज़ कर देते हो। तो देखिए कि जो कॉन्टेक्स्ट्स हैं वो अलग अलग है, जो सेंसेस हैं वो अलग अलग है, कंडीशंस अलग अलग हैं। तो हिंदी में एक ही अर्थ रखते हुए भी यह अलग अलग दशाओं में, अलग अलग कंडीशंस में, इंग्लिश में अलग अलग प्रेपोजिशंस यूज किए जाते हैं। तो वन बाय वन इसको हम अच्छी तरह से देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फ्रॉम को। अब देखिए, फ्रॉम पहला जो अर्थ है वह जगह से, यानी एक जगह से किसी वस्तु का या फिर किसी व्यक्ति का अलगाव होता है, वह चीज़ अलग हो जाती है और वहाँ पर से आता है तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ लोग गांव से आ रहे हैं, राइट,
तो यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो कुछ लोग और फिर गांव। तो जो कुछ लोग हैं वो गांव से अलग हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर से के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। सम पीपल आर कमिंग फ्रॉम द विलेज, सम पीपल आर कमिंग फ्रॉम द विलेज, कुछ लोग गांव से आ रहे हैं। मैं स्कूल से वापस आया। अब देखिए स्कूल से और मेरा यहाँ पर अलगाव हो रहा है, और यहाँ पर से के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। आई केम बैक फ्रॉम द स्कूल, आई केम बैक फ्रॉम स्कूल, यानी मैं स्कूल से वापस आया। अलमारी से किताबें निकालो। तो अब देखिए कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग हो जाएगी। अलमारी से किताबें निकालो, तो अलमारी से किताबें अलग हो जाएंगी। यह से अलगाव बताता है। तो इस से के लिए फ्रॉम यूज होगा। टेक आउट बुक्स फ्रॉम द अलमीरा, टेक आउट बुक्स फ्रॉम द अलमीरा, फ्रॉम द अलमीरा यानी अलमीरा से किताबें अलग हो जाएंगी। तो इन दोनों के बीच में आप देखते हैं कि फ्रॉम आ गया। तो जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग होती है तो वहाँ पर हम से के लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं, राइट। अब समय के बारे में देख लीजिए कि समय के साथ किस तरह से के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कल से आऊँगा, देखिए टाइम जो है वह फ्यूचर है, और कल से आऊँगा या कल कौन सा है, कल जो है यह फ्यूचर टाइम शो कर रहा है। तो कल से मीन्स फ्रॉम टुमारो, मीन्स आई विल कम फ्रॉम टुमारो, आई विल कम फ्रॉम टुमारो, मैं कल से आऊँगा, फ्यूचर टाइम की बात हो रही है। अगले महीने से कक्षाएं शुरू होंगी, राइट। तो अगले महीने से यह जो समय है यह अभी आएगा, फ्यूचर टाइम की बात हो रही है। मीन्स द क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, द क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से कक्षाएं शुरू होंगी। या फिर वह 12 बजे से 3 बजे तक यहाँ रहा, राइट। तो अब देखिए 12 बजे से, राइट, और 3 बजे तक। अब देखिए यह रेंज ऑफ टाइम है, राइट, रेंज ऑफ टाइम यानी कितने बजे से कितने बजे तक, या फिर किस दिन से किस दिन तक, या फिर किस महीने से किस महीने तक, या फिर किस साल से किस साल तक। यह रेंज ऑफ टाइम है, पूरा समय का परास है, पूरा समय का रेंज है। तो इस कंडीशन में हम से के लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं और तक के लिए टू का यूज़ करते हैं। जैसे ही स्टेड हियर फ्रॉम 12 PM to 3 PM, he stayed here from 12 PM to 3 PM, यानी वह 12 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ रहा, राइट। तो रेंज ऑफ टाइम के लिए जो पहले वाला टाइम होता है जब से वह काम शुरू हुआ, तो ये भी पास्ट का हो गया है, जो समय है यहाँ पर बीत चुका है। तो फ्रॉम 12 PM to 3 PM 12 बजे से लेकर 3 बजे तक रहा, राइट। तो पहले टाइम के लिए, पहले समय के लिए हम फ्रॉम और उसके बाद समय, और फिर जो तक है इस तक के लिए टू आता है, और फिर उसके बाद से दूसरा समय होता है यानी लास्ट वाला समय होता है। ही स्टेड हियर फ्रॉम 12 PM to 3 PM, राइट। अब देखिए फ्रॉम से का अर्थ देता है ये जब हम किसी स्रोत से कोई दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं, राइट। जैसे उससे मुझे यह बात पता चली, राइट। तो बात तो पता चली, और किससे पता चली, उससे, राइट। तो यहाँ पर जो से है यह सोर्स बता रहा है कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वह कौन है, और उसके पहले हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। इस से के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। आई न्यू दिस थिंग फ्रॉम राहुल, मुझे राहुल से यह बात पता चली। आई न्यू दिस थिंग फ्रॉम राहुल, ओके। मैंने यह उदाहरण न्यूज़पेपर से लिया। तब देखिए कि उदाहरण लेने का जो सोर्स है वह क्या है, न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के साथ आया हुआ है से। तो इस से के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, क्योंकि यह सोर्स बताता है कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ एग्जाम्पल है, वह क्या है। तो उससे पहले फ्रॉम आएगा। आई टुक दिस एग्जाम्पल फ्रॉम द न्यूज़पेपर, मैंने यह उदाहरण अखबार से लिया। या फिर एक और एग्जाम्पल देखिए, वह मेरी दुकान से यह सामान लिया। तो अब देखिए दुकान से यह सामान लिया, तो स्रोत क्या है, प्राप्त करने की जगह क्या है, तो वह है यह दुकान, राइट। तो ही टुक दिस आइटम फ्रॉम माई शॉप, ही टुक दिस आइटम फ्रॉम माई शॉप। तो जब भी
आप से के अर्थ में ये बताना चाहते हैं कि किस सोर्स से आपको दूसरी चीज़ या फिर कोई भी चीज़ प्राप्त हुई, तो इस से के लिए आप यूज़ करते हैं फ्रॉम का, राइट। अब देखते हैं ऑफ को। ऑफ, ओ डबल एफ, ध्यान रखिएगा ये होता है ओ डबल एफ, यानी अगर कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होती है, राइट, दूसरी वस्तु के सतह से अलग होती है, तो उस कंडीशन में हम से के लिए ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे वह दीवार से कूदा, राइट, तो दो वस्तुएं हैं, वह और दीवार, दो चीज़ें हैं, वह और दीवार, तो दीवार से वह अलग हो गया, तो यहाँ पर से के लिए ऑफ आएगा। वह दीवार से कूदा, ही जंप्ड ऑफ द वॉल, ही जंप्ड ऑफ द वॉल। या फिर एक और एग्जांपल लीजिए कि मेज पर से किताबें हटा दो, मेज पर से किताबें हटा दो, तो अगर ऐसा होगा तो जो किताबें हैं वह मेज के सरफेस से अलग हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर से के लिए ऑफ आएगा, मीन्स टेक ऑफ द बुक्स फ्रॉम द टेबल। टेक ऑफ द बुक्स, आप यहाँ पे ऑफ पर ध्यान दीजिए, टेक ऑफ यानी हटा दो, टेक ऑफ द बुक्स, किताबों को हटा दो, तो जिस चीज़ को हटाया जाएगा वहाँ पर से के लिए ऑफ आएगा और उसके ठीक पहले आएगा टेक ऑफ द बुक्स फ्रॉम द टेबल, मेज़ पर से किताबें हटा दो। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, वह किताबों से धूल पोंछ रहा है, राइट, तो धूल पोंछ रहा है किताबों से, यानी किताबों से जो धूल है वह अलग हो रही है, राइट। तो इस अलगाव को बताने के लिए, किताबों के सरफेस से वह अलग हो जा रही है, तो इस चीज़ को बताने के लिए ऑफ का यूज़ करते हैं। मीन्स ही इज़ वाइपिंग द डस्ट, ही इज़ वाइपिंग द, वाइप मीन्स होता है पोंछना, वाइपिंग द डस्ट, क्या पूछ रहा है, धूल पोंछ रहा है, वाइपिंग डस्ट, ही इज़ वाइपिंग द डस्ट। और ऑफ द, किताबों से, ऑफ द बुक्स, ही इज़ वाइपिंग द डस्ट ऑफ द बुक्स, यानी वह किताबों से धूल पोंछ रहा है, राइट। तो अगर एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सरफेस से अलग हो रही है और यहाँ पर आपको से की इंग्लिश यूज़ करनी है, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है ऑफ का ओ डबल एफ, राइट।